यानी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से संवेदनशील ये बजट है वो दिखाई देता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है। और साथियों, इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। साथियों, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ये बजट उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। साथियों, इस बजट में विकसित भारत के जो स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, को इसको केंद्र में रखा गया है, उनके ऊपर ही फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में साथियों हमारी विकास नीति के ये मूल मंत्र भी है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, इस बजट का मूल उद्देश्य संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखावे के स्थान पर सुधार और लोक लुभावना घोषणाओं के स्थान पर यह जनहित को प्राथमिकता। सरकार ने इस बजट में लगभग 7% की उच्च आर्थिक विकास दर को लक्ष्य बनाते हुए राजकोष की अनुशासन और सामाजिक न्याय दोनों के बीच संतुलन साधा है। देखिए, जब कांग्रेस बजट पेश करती थी, जब चुनाव आ जाता था तो उसमें बहुत सारी रेवड़ियां दिखाई देती थी, परंतु मैंने कहा है मोदी जी नॉन स्टॉप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 टर्म हो गए हैं। 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। मैं बोलता हूं इस बात को, इसकी चर्चा कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। भी विकास के काम तो हो रहे हैं, परंतु बाहर हाजिरी लगानी है। बाहर तो करना पड़ेगा ना। अगर बाहर घर से बाहर निकल कर कहेंगे, फिर भी महिलाएं बाहर भी, जो कांग्रेस के नेताओं के परिवार में महिलाएं हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करती हैं। नहीं, बजट अच्छा है, परंतु हाजिरी लगानी लोगों ने। हाजिरी इस प्रकार की लगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे, छपती रहे। साथियों, और इसी कारण से कहा गया है कि ये बजट दिखावे का नहीं, ये बजट सुधार का है। समझ में नहीं आया इनको पता नहीं लगा कि ये बजट कैसे आ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संवेदनशील पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है।
12,20,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक को मजबूत करने वाला है। साथियों, इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। लगातार मैं यही बात सुन रहा था, कहा हरियाणा को तो कुछ नहीं मिला, कहा कुछ नहीं मिला हरियाणा को। मैं सारी बात बताने वाला हूं कि इनके समय में बजट का क्या हाल होता था, और जो बजट आता था किस प्रकार से खुर्द-बुर्द हो जाता था, गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था, उसको राहत नहीं मिलती थी। वो देखता रहता था बजट में लोक लुभावने वादे आए हैं, परंतु आए तो हैं परंतु मिले नहीं। मायूस होकर के बैठ जाते थे लोग। मैंने कहा है कि बजट ये लोक लुभावना नहीं, ये सुधार का बजट है। ये समझ तो उनके भी आ रही है, परंतु मजबूरियां। राहुल गांधी कहा बोलो, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो कहा जाएगा। कोई किताब उठा लेगा लोकसभा के अंदर, किताब उठाएगा खड़े हो जाएगा। किताब का किसी ने प्रिंट नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं, किताब उठाएगा खड़े हो गए। सिंह सैनी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ये जो बजट है ये आशाओं का बजट है, विकास का बजट है, उम्मीदों का बजट है। दूसरी तरफ जालौन में नाबालिग छात्रा के